स्वागत है सभी का अनादि अनंतम पर। तो चलिए पठन करें भगवद गीता के श्लोकों को, और इसमें भगवान के विश्व रूप के दर्शन हम कर रहे हैं शब्दों के द्वारा। या इन श्लोकों के बाद हम उन सभी अलग अलग पुस्तकों से या हमारे साहित्य से, हमारे लिटरेचर से, हम जहाँ भी इन श्लोकों को दोहराया गया है या इसके रिलेटेड कुछ और हमें श्लोक मिल रहे हैं, तो उसे भी जोड़ करके हम देखेंगे। और ये बहुत ही आनंद की बात है कि धीरे धीरे चलते चलते अब हम अध्याय 11 के पूर्ति के तरफ बढ़ रहे हैं, और 12 से 18 इन 6 अध्यायों में हम परिपूर्ण भगवद गीता के श्रवण और पठन के शुभ फल का लाभ हमें मिलेगा। और हमारे जीवन का सबसे अच्छा लाभ, शुभ लाभ क्या है? भगवान के चरण में। तो मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा ध्येय यही है, जैसे हमारे गुरुजी भी कहते हैं कि जन्म ना हो। हमने जन्म इसीलिए लिया है कि हमारा पुनर्जन्म ना हो। जन्म ना होने के लिए ये जन्म लिया है, इसीलिए हमें इसी दिशा में पूर्ण प्रयास करना चाहिए और करते रहना चाहिए। तो प्रारंभ करें फिर। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, गुरुचरणारविंदाभ्यां नमः, नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां, श्री कृष्ण 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 अच्युतानंत गोविंद, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः, श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोका 46, श्लोका 45 के कंटिन्यूएशन में एक श्लोका है और उसके बाद में ट्रांसलेशन है। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तं इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। तो इसमें अर्जुन भगवान को कह रहा है कि आपका ये जो विश्व रूप है, ये काल स्वरूप है, सबको ग्रसित करने वाला है और बहुत ही घोर है। ये मैं देख सकूं, देख पाऊं, ऐसे मनोहर या मनोरम नहीं है। मुझे आपका वो मनोहर और मन को मोह लेने वाला वो चतुर्भुज रूप जो है, महाविष्णु के रूप को जिस प्रकार से हम जानते हैं, वैसे शंख चक्र गदा हस्तम किरीटिनम, तो मुकुट के साथ, बहुत ही सुशोभित मुकुट के साथ, चक्र गदा हस्त, इन सब के साथ चतुर्भुज वाले, जो विश्व को मोह लेने वाले, हमारे मन को मोह लेने वाला जो उनका रूप है, उस पवित्र रूप को, उस सौम्य रूप को आप प्रकाशित कीजिए। मुझे फिर से उसी सौम्य रूप के दर्शन करने हैं, हे प्रभु। ऐसी प्रार्थना अर्जुन कर रहा है। किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम इच्छामि त्वाम द्रष्टुम, इच्छामि, इच्छा करता हूँ, त्वाम, आपको द्रष्टुम, अहम, मैं, तथैव, मैं देखने की, द्रष्टुम, देखने की इच्छा रखता हूँ, तथैव, इसीलिए आप तेनैव रूपेण, उसी रूप को, चतुर्भुजेन, किस रूप को? चतुर्भुज वाले रूप को, सहस्रबाहो, हे सहस्रबाहो, भव, उसी रूप के आप बन जाइए, भव विश्वमूर्ते, हे विश्वमूर्ते, उसी रूप के आप बन जाइए। अगला श्लोक। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शिताम् आत्मयोगात् तेजोमयं विश्वम् अनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वं मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं, मया प्रसन्नेन तव, हे अर्जुन, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, इसीलिए इस रूप का मैंने तुम्हें इस रूप को तुम्हारी समक्ष प्रकाशित किया है। तेजोमयम, ये तेज से परिपूर्ण है। विश्वम अनंतम आद्यम, ये विश्व रूप है, अनंत है, आद्य है। यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम, तो तुम्हारे अलावा किसी और ने इस रूप का दर्शन किया नहीं है। न दृष्टपूर्वम, पूर्व में कभी किसी ने इस रूप का दर्शन किया नहीं है। इसीलिए केवल क्योंकि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, इसीलिए केवल और केवल तुम्हें ही इस रूप के दर्शन हुए हैं। अभी जो तुमने विश्व रूप देखा है, ये केवल तुम्हारे लिए है, तुम जैसे उन भक्तों के लिए है जो मुझ में समर्पण भाव रखते हैं, मुझसे समर्पित हैं। मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपम परम दर्शितम आत्मयोगात्, और ये मेरे अपने आत्मयोग के बल पे मैंने तुम्हें ये दर्शन करवाए हैं। ये किसी के लिए इतने सुलभता से मिलने वाला नहीं है। तेजोमयम विश्वम अनंतमाद्यम यन्मे तदन्येन न दृष्टपूर्वम। आगे श्लोक 48। न वेद यज्ञा, हाँ तो इसमें बता रहे हैं भगवान, न वेद यज्ञाध्यायनेनैर दानैर न च क्रियाभिमन
न च क्रियाभिर्न तपोभिर्रूपैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। न वेद यज्ञ अध्ययनेन, न वेद के जानने से, न यज्ञ से, न अध्ययन करने से, न स्वाध्याय से, न दानैर, न दान, बहुत सारे दान पुण्य सब करने से भी ये जो दर्शन है ये दुर्लभ है। न च क्रियाभिर न तपोभिर अग्रैः न तपोभिर रूपैः, ये जो रूप है ये सत्क्रिया यानी कितना भी पुण्य कमा लो तो भी ये ऐसे रूप का दर्शन कर नहीं सकता कोई। तपोभिर, कितना भी तपस कर लो, कितने भी तपश्चर्या कर लो, ऐसे रूप के दर्शन किसी को नहीं होता। एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर, हे कुरु प्रवीर, हे कुरुकुल के श्रेष्ठ योद्धा। एवं रूपम, इस प्रकार का रूप जो है ऐसा शक्य नहीं है नृलोके, इस मनुष्य लोक में किसी को भी ये प्राप्त हो जाए ऐसा शक्य ही नहीं है। इसीलिए ये बहुत ही विशेष एक विश्वरूप का दर्शन है, क्योंकि हम जिस प्रकार से भगवान की वर्णन को, भगवान के विग्रह को हमें दर्शाया जाता है या हम पढ़ते भी हैं तो वो ये सौम्य रूप ही रहता है। ये विश्व रूप में कि इतने नाना प्रकार की शक्तियाँ हैं, इतने सारे उनके रूप हैं, गुण हैं, और कैसे वो काल स्वरूप विकराल एक रूप उन्होंने धारण कर लिया है, और केवल एकमात्र उद्देश्य उनका कि धरती पर जितने भी बोझ बन करके बैठे हैं उन सभी को उन्होंने पहले ही ग्रसित करके रखा हुआ है और अपने भक्त का कार्य वो सरल कर रहे हैं। इस प्रकार का जो विश्वरूप है, ये इस प्रकार का विश्वरूप न पहले कभी किसी ने देखा है और ना कभी आगे देख भी पाएगा। केवल और केवल अर्जुन की तरह जो परिपूर्ण समर्पित भाव से भगवान की भक्ति में लीन है, केवल उन्हीं को इस प्रकार का अनुग्रह, जो विशेष अनुग्रह है, जो किसी अन्य को प्राप्त नहीं हुआ, ऐसे विशेष अनुग्रह अर्जुन को भगवान ने दिया है। तो वो भगवान स्वयं बता रहे हैं, क्योंकि अर्जुन को पता ही नहीं, वो तो अपने एक्सपीरियंस में डूबा हुआ है। अपने एक्सपीरियंस में मुझे डर लग रहा है भगवान, उसे इस रूप का, इस रूप की विशेषता या इस रूप की महानता, महत्ता उसे समझ नहीं आ रही। तो ये भी भगवान स्वयं बता रहे हैं कि देख लो, समझ लो कि और कोई ऐसा अन्य नहीं है जिसने इस रूप के दर्शन किए हों। तो वही बता रहे कि न वेद यज्ञ अध्ययनेन न दानेर न च क्रियाभिर न तपोभिर रूपैः। तो ये ऐसा रूप है जो बहुत ही दुर्लभ है किसी के लिए भी, चाहे कितने हवन कर लो, चाहे कितने वेद कर लो। इसका अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए ये कोटि कोटि हम क्रियाशील रहें, कोटि कोटि कार्य भी करते रहें तो भी पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन केवल एक बहुत ही सरलता और विनम्रता पूर्वक भक्ति से, बहुत ही सरलता से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें भगवान ने भक्ति को ज्ञान के ऊपर बताया है। भक्ति में क्या है, शरणागति है। भक्ति ये जो शब्द है इसका व्याख्यान कैसे कर सकते हैं हम, भ ये जो अक्षर है भ, ये तेज के लिए, प्रकाश के लिए, और प्रकाश का सूचक है भ, भासमानम। ऐसे तो कहते हैं हम हिंदी में आभास होना, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि एक तेज प्रकाश को वो दर्शाता है भ अक्षर। और भ यानी भव, इस अर्थ में भी अगर हम देखें तो सृष्टि या जीवन में आना, ये भी भ अक्षर ये दर्शाता है। तो भक्ति ये जो शब्द है, ये जो पद है इसमें, इक्ति ये जो है ये इसकी ऐश्वर्य शक्ति है। तो उस परम तत्व के तेज को प्रकट कर देने वाली जो शक्ति है वो भक्ति है। तो इसीलिए भगवान ने भक्ति को यहाँ पर श्रेष्ठ और उच्चतम पद दिया है। उन्होंने बोला है कि सरलतापूर्वक जो भी विनम्र भाव से, सच्चे हृदय से, निर्मल मन से केवल एक पुष्प या केवल एक पत्र भी मुझे अर्पण कर दे और निर्मल मन से मुझे अपने आप को समर्पित कर दे, तो उस भक्ति से प्रसन्न होकर मैं जो है सब कुछ दे दूँगा, अपने आप को स्वयं को ही दे दूँगा, अपने आप को स्वयं को प्रकट कर दूँगा। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए अर्जुन ने क्या किया, कुछ नहीं, केवल वो समर्पित है कि भगवान हैं तो मुझे क्या चिंता। पूरे महाभारत के युद्ध में कौरव वर्सेस पांडव में कौरवों की संख्या इतनी थी, फिर भी क्या अर्जुन चिंताग्रसित हुआ? नहीं, वो निश्चिंत होकर के सोता रहा। तो एक दिन भगवान ने उठ करके उसको उठाकर पूछ लिया कि हे अर्जुन, कल इतना वो भीष्म की प्रतिज्ञा के सामने कोई टिक नहीं सकता, क्या तुम्हें इस बात की भी चिंता नहीं? तो अर्जुन ने कहा, मैं क्यों चिंता करूं, जब मेरी चिंता करने वाले आप हैं, स्वयं प्रभु हैं,
स्वयं मेरे मित्र हैं। तो जब आप हैं और आप बिना नींद के जाग रहे हैं, इस सोच में डूबे हुए हैं कि मुझे आप किस प्रकार से बचाएंगे, जब आप इतना सब कुछ कर रहे हैं तो मुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता, इसीलिए मैं निश्चिंत होकर के सो रहा हूँ। तो इस प्रकार का जो समर्पण भाव है, ये जिस किसी में भी आ जाता है वो भगवान का प्रिय हो जाता है। तो भगवान भी उसको पकड़ के रखते हैं, उसे नहीं छोड़ते। तो हमें समझना ये है कि बहुत अध्ययन कर करके बहुत सारी विद्या प्राप्त करके या फिर बहुत तपश्चर्या करके उस तपोबल को रख के या बहुत मंत्र जाप करके उस मंत्र शक्ति के बल पर हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, नाना प्रकार के जो है संकल्प विकल्प में फंसे हुए रहकर हम जो सच्ची बात है, यानी जो एसेंस है, वो जो सार है, वो सारांश को कहीं हम खो न दें। ये सारांश यही है कि हमें भगवत प्राप्ति होनी चाहिए। तो इसीलिए और केवल वही हमें जो है इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करा सकता है, केवल भगवान ही करा सकते हैं। तो भगवत प्राप्ति ही हमारा एकमात्र जो है ध्येय है। और भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारी कलाओं में निपुणता, बहुत सारी विद्या, बहुत सारा ज्ञान, ये सब होने की आवश्यकता नहीं। केवल एकमात्र एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि हमारा मन जो है वो निर्मल होना चाहिए। हमारे मन में किसी के प्रति कोई शत्रु भाव या कोई द्वेष ये नहीं होना चाहिए, ना कोई आकर्षण भी होना चाहिए। बस केवल हम भगवान को समर्पित रहें और फिर भगवान के लिए कार्य करते रहें, भगवान का ध्यान और स्मरण करते रहें और भगवान के लिए हम अपना जीवन व्यापन करते रहें। बस केवल इतना, केवल इस समर्पण भाव से ही भगवान जो है वो आकर्षित हो जाते हैं और उतर के आ जाते हैं अपने भक्त के लेवल पे और उसे वो चीज़ प्रदान कर देते हैं जो कोटि कोटि वर्षों तक हम मेहनत करके नहीं कमा सकते, वो भगवान एक क्षण में ही दे देते हैं। अगला श्लोक 49। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरम ईदृं ममेदं व्यपेतभिः प्रीतमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। माते व्यथा, व्यथा मत करो, चिंता मत करो, दुखी मत हो, और या ऐसे एंग्जाइटी ये देख करके डर की भावना जो है वो मत डरना। माँ च विमूढ़ भावो, और जो अज्ञानता है, अज्ञान के वश में आकर के ये जो डर है उस भाव में मत जाना। माँ च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरम ईदृं ममेदम, मेरा ये जो घोर रूप है वो देखकर तुम विचलित मत होना। ये भी मैं ही हूँ, सौम्य रूप में भी मैं ही हूँ और घोर रूप में भी मैं ही हूँ। ये रूप को देखकर तुम मत घबराना। व्यपेत भी यानी ये जो पसीना निकलता है ना, ऐसे चिंता, बहुत डर से पसीना निकल जाए ऐसे। व्यपेत भी प्रीतमनः पुनस्त्वं, तो प्रीतमनः पुनस्तुम क्या करो, ये तुम्हारा जो व्यथित रूप है इसको त्याग करके तुम पुनः प्रीतमनः पीसफुल हो जाओ, सुखपूर्वक रहो। तदेव में रूपमिदं प्रपश्य, और उसी मेरे रूप को, सौम्य रूप को अब तुम देखो। मैं अपना रूप जो है वो बदल लेता हूँ तुम्हारे लिए, ऐसा भगवान कह रहे हैं। अभी श्लोक 50। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयाः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। तो इति अर्जुनम वासुदेवस्तथोक्त्वा, तो इस प्रकार से तो संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र को, नरेशन चालू है पीछे ना, कमेंट्री चालू है, तो उसमें क्या कह रहे हैं, इत्यर्जुनम, इस प्रकार से अर्जुन को वासुदेव ने बताया, स्वकम रूपम, अपने जो सौम्य रूप है, स्वकम रूपम दर्शयामास भूयाः, भूया यानी फिर से, दर्शयामास फिर से दर्शन करवाए, आश्वासयामास तो उसको आश्वस्त किया, च भीतमेनं भूत्वा तो उसकी भीति को दूर करते हुए अर्जुन को आश्वस्त किया, अपने सौम्य रूप को फिर से भगवान ने धारण किया। भूत्वा पुनः सौम्य वपुर महात्मा, सौम्य वपुर उनके जो सौम्य रूप है उसको फिर से भगवान ने धारण कर लिया। अगला श्लोक 51। अर्जुन उवाच, अभी उनके सौम्य रूप को देख करके अर्जुन ने क्या कहा, दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः।
तो उनके इस मनुष्य रूप को, सौम्य मनुष्य रूप को फिर से देख करके, दृष्टवेदम, फिर से देख करके, मानुषम रूपम, आपके इस मनुष्य रूप को देखकर, तव सौम्यम जनार्दन, हे जनार्दन, आपके इस सौम्य मनुष्य रूप को देख करके, इदानीम, इस अभी, अस्मि, मैं हो चुका हूँ, संवृत्तः सचेतः प्रकृतिम गतः, तो मैं जो है अभी फिर से सुखपूर्वक हो चुका हूँ, मेरे मन में वो जो डर था वो सब गायब हो चुका है, अब मैं पुनः स्वस्थ हो चुका हूँ। ऐसा वो आश्वस्त हो गया और उसने प्रतिक्रिया अपनी व्यक्त की। अगला श्लोक 52, श्री भगवान उवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। तो भगवान कह रहे हैं कि नित्यम दर्शनकांक्षिणः, इस रूप को जिससे तुम डर रहे हो हे अर्जुन, तुम जानते भी नहीं कि इसको दर्शन करने के लिए नित्य जो है देव अप्यस्य रूपस्य, अपि इस रूप को देखने के लिए नित्यम दर्शनाकांक्षिणः, रोज जो है वो आकांक्षा करते हैं, इच्छा करते हैं कि कब मुझे भगवान के इस विश्व रूप के दर्शन हो। ऐसे सभी देवता जो हैं ये वेट करते रहते हैं, और उस रूप को तुम्हें एकदम सरलता से मैंने दिखा दिया और तुमने देख लिया है। सुदूरदर्शम इदम रूपम, कुछ भी करके ये दर्शन नहीं प्राप्त होता। सुदूरदर्शम इदम रूपम दृष्टवानसि यन्मम, दृष्टवानसि, देख, तुम जो देख चुके हो, दृष्टवानसि पास्ट टेंस, दृष्टवानसि यन्मम, यत् मम, तो जिस मेरे रूप को तुम अभी देख चुके हो, उस रूप को देखने के लिए सभी देवता नित्य जो है आकांक्षा करते रहते हैं, फिर भी वो देख नहीं पाते, और ये सरलतापूर्वक अभी तुमने देख लिया है, ऐसे भगवान कह रहे हैं। अगला श्लोक, श्लोक 53, ना हम वेदै न तपसा न दानेन च यज्ञया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। तो दृष्टवानसि माम यथा, जिस प्रकार से तुमने अभी मुझे मेरा दर्शन किया है, मेरे रूप का दर्शन किया है, वो ये दर्शन ना हम वेदै न तपसा, न वेदों के अध्ययन से, न तपस करके, न दान करके, न च यज्ञया, न आराधना करके ही शक्य है, शक्य एवं विधो, इस प्रकार का दर्शन को जो है कुछ भी करके दर्शन करने में प्राप्त नहीं होता, शक्य नहीं है, अशक्य ही है। तो ये जो वाक्य है ये बहुत से उपनिषदों में भी है, जैसे नारायण उपनिषद है और दूसरे उपनिषदों में भी है कि न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेन एकम अमृतत्वम मानुषुः, ये जो वाक्य है ये उपनिषद वाक्य है। तो इसमें इसका अर्थ ये हुआ कि बहुत सारे पुण्य कर्म करने से भी भगवत प्राप्ति नहीं होती है। अमृतत्व मानुषुः, मनुष्यों को अमृतत्व, ये जो अमृत रूप भगवान का रूप है, उस रूप के दर्शन जो है बहुत से सत्कर्म करने से या प्रजा उत्पत्ति से, या क्योंकि पुत्र उत्पत्ति भी पुण्य का एक कार्य बताया है, तो उसके बाद भी ये ऐसा ऐसे रूपों का दर्शन नहीं मिलता। ना धनेन, ना बहुत धन अर्जित करने से ही ऐसे रूप का दर्शन नहीं मिलता। ये ऐसे जो दर्शन है ये बहुत ही दुर्लभ है। त्यागेन एक, केवल त्याग की भावना से जीवन व्यापन करने से ही ऐसे रूप के दर्शन या अमृतत्व को हम प्राप्त कर सकते हैं। भगवान के दर्शन करना यानी क्या? अमृतत्व को पा लेना, क्योंकि भगवान के दर्शन आत्म का दर्शन है। आत्मदर्शन करने से हमें जो सत्य असत्य, जो मिथ्या है और जो नश्वर है अनश्वर है, इसका भेद हमें क्लियरली पता चल जाता है। तो इसीलिए फिर हमारा मन जो है ये इस भौतिक जगत के इंद्रियों के ग्राम में चरण करते हुए इन विषयों में नहीं लिप्त रहता, वो उन सबको छोड़कर आत्मा में प्रविष्ट हो जाता है। और ऐसा करने से उसे अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि आत्मा जो है वो अमर है, अजर है। आत्मा को कभी ओल्ड एज नहीं आता, आत्मा को कभी भी मृत्यु नहीं आती, तो वो हमेशा अमर ही है। इसीलिए उसको अमृतत्व ऐसा कहा गया है, और वही भगवत प्राप्ति भी है। तो अपने आत्मा के रूप के और उसके अवस्था के बारे में जान लेना और उसका विज्ञान हो जाना ही अमृतत्व है।
और कहीं देवी श्लोकों में भी ऐसे श्लोकों का वर्णन हम देख पाते हैं। देह क्षोभकरैर् व्रतैर् बहुविधैर् दानैश्च होमैर् जपैः संतारणैर् हयमेध मुख्य सुमुखैर् नानाविधैः कर्मभिः यत्संकल्प विकल्प जालम अनिलम प्राप्य पदम तस्य ते दूरादेव निवर्तते परतरम मातः परम निर्मलम, मातः पदम निर्मलम। तो इसमें भी यही दुर्वासा ऋषि जो हैं वो उनके द्वारा ये श्लोक रचित है। तो वो भी यही कह रहे हैं कि देह क्षोभ करैर् व्रतैर्, देह को क्षीण कर देने वाले व्रतैर् बहुविधैर्, बहुत से विविध प्रकार के जो व्रत हैं वो सब करने के पश्चात भी देह क्षोभ करैर् व्रतैर् बहुविधैर् दानैश्च होमैर् जपैः, दान करने से या होम करने से या नाना विधा के जप करने से, संतानैर् हयमेध, संतानैर् या संतान उत्पत्ति करने से, या हयमेध या अश्वमेध याग करने से, और इस प्रकार के मख जो है, हवन जो है, या होम अग्नि, ये सब बहुत से करने से भी हमें क्या है, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। केवल और केवल हे माता आपके चरणारविंद से हमें वो जो परम पद है उसकी प्राप्ति हो जाती है, ऐसा दुर्वासा मुनि कह रहे हैं। तो इसमें अंडरलाइंड एसेंस क्या है, सार यही है कि कर्मों को बहुत से कोटि कोटि प्रकार के, आदि शंकराचार्य ने भी अपने विवेक चूड़ामणि में ऐसा बताया है कि कोटि कोटि कर्म करने से भी हमें वो परम तत्व के बारे में ज्ञान नहीं होता, भगवत प्राप्ति नहीं होती। केवल विवेक से, विचार से सत्य असत्य क्या है और नश्वर क्या है, अनश्वर क्या है, जो मिथ्या क्या है और सत्य क्या है, ये सब विवेकपूर्ण विचार करने से ही और भगवान में श्रद्धा से ही, भक्ति से ही ये हमें प्राप्त होता है। तो बहुत से तर्क वितर्क करने से भी ये सब प्राप्त नहीं होता, या कोटि कोटि जन्मों तक कोटि कोटि कर्म करने से भी ये सब प्राप्त नहीं होता। तो एक मुमुक्षु के लिए, यानी जो अध्यात्म में उन्नति प्राप्त करना चाहता हो, जो भगवान को समझना चाहता हो, जो भगवान के दर्शन करना चाहता हो या चाहती हो, तो उसमें केवल क्या है, एक है समर्पण भाव, दूसरा है शास्त्रोक्त एक लॉजिकल अप्रोच जो है, जैसे शास्त्रों में निहित है वैसे, जैसे श्रुतियों में बताया गया है वैसा एक अप्रोच लेकर के ज्ञान भी चाहिए, भक्ति भी चाहिए और समर्पण भी चाहिए। भगवान को समर्पित रहकर ही हम भगवान के अनुग्रह के पात्र बन जाते हैं, और भगवान के अनुग्रह को पा लेने के बाद ही हमें ये सब आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो इसीलिए ये जो मार्ग है ये सरल भी है, जिन उनके लिए जो एक छोटे बालक की जैसे रह सकते हैं, यानी एक बालक जितना इनोसेंट होता है उसी प्रकार से, और उतनी इनोसेंस के साथ वो अपने माता पिता के साथ रहता है, उसी इनोसेंस के साथ अगर हम भी भगवान को ही अपना माता पिता मान करके उनमें हमारे जीवन को समर्पित करके अगर हम रह सकें, तो भगवान भी हमारे पोषण करते हैं। और पोषण करना मतलब क्या, केवल आहार देना नहीं, पोषण करना यानी भगवान हमें मति भी देते हैं, सुमति देते हैं, सुविचार देते हैं, विवेक देते हैं, और ये दर्शन करने के चक्षु भी देते हैं। जैसे उन्होंने अर्जुन को चक्षु दिए, ऐसे हम सभी को भी भगवान चक्षु दे सकते हैं। अगला श्लोक 54। भक्त्या तो अनन्यया शक्य अहम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। आ गया ना, भगवान ने वही कहा कि भक्त्या तो अनन्यया, अनन्य भक्ति से ही हे अर्जुन केवल शक्य है। अहम एवं विधो अर्जुन द्रष्टुम, हे अर्जुन अनन्य भक्ति से ही ऐसे मेरे इस रूप को देख पाना, इस रूप के दर्शन करना शक्य है। ज्ञातुम जान सकते हो, द्रष्टुम देख सकते हो, तत्वेन प्रवेष्टुम उस तत्व को समझने के लिए तुम्हें जो कैपेबिलिटी चाहिए, क्षमता चाहिए, वो क्षमता तुम्हें कब आएगी, अनन्य भक्ति से ही आएगी। केवल भगवान ही है, भगवान के अलावा मेरा और कोई आश्रय स्थान नहीं, मुझे किसी और से कोई अपेक्षा रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे लिए भगवान हैं। इस प्रकार से अनन्य भक्ति जो कर सके उसके लिए ये सारी विशेष फल जो है भगवान उपलब्ध करा देते हैं। तो हमें क्या इसमें से सीख लेना चाहिए, हमें किस प्रकार हमारा जीवन यापन करना चाहिए। चाहे हम
अपने गृहस्थ जीवन में कहीं पर भी उद्योग करते रहें, किसी भी इंडस्ट्री में रहें, किसी भी काम में रहें, बिजनेस में रहें, हाँ, और हमारी कुछ हॉबीज़ हो ना हो, हमारी कुछ कठिनाइयाँ हो या फिर हमारी कुछ उपलब्धियाँ हों, कुछ भी हो, हम किसी भी लेवल पे श्रेणी में रहें या किसी भी अवस्था में रहें, हमें केवल इतना है, मन से हम अनन्य भक्त बन के रहें। अनन्य भक्ति क्या है? भगवान के अलावा और कुछ नहीं, भगवान के अलावा मेरा और कोई आश्रय नहीं, भगवान के अलावा मुझे देने वाला और कोई नहीं, भगवान के अलावा मुझे सुनने वाला और कोई नहीं, भगवान के अलावा मुझे प्रेरित करने वाला और कोई नहीं, भगवान के अलावा मेरा मित्र कोई नहीं, भगवान के अलावा मेरे माता कोई नहीं, भगवान के अलावा मेरे पिता कोई नहीं। इस प्रकार से अनन्य भक्ति में अगर हम अपना जीवन जी सकें तो ये सारी उपलब्धियाँ बहुत ही सरलता से हमें प्राप्त हो सकती हैं और केवल इस प्रकार के अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होंगी। अगर हम बोलेंगे कि हम स्कॉलर हैं, हम पंडित हैं, तो भगवान को इन सभी विशेषताओं में कोई रुचि नहीं, क्योंकि वो तो योगेश्वर हैं। उनकी शक्तियों के सामने या उनके ज्ञान के सामने, उनके तपस्या के सामने कौन टिक सकता है? हमारी तपस्या तो कुछ भी नहीं, एक अंश मात्र भी नहीं। इसीलिए भगवान अनंत हैं, तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम कर के भी कितना कर सकते हैं, है ना? तो वो सब उनके कैलकुलेशन में आता ही नहीं है। बस तुम मुझ में आश्रय ले लो, मुझ में अपने मन को समर्पित कर लो, बस इतना ही बहुत है, इतना कर लो बस। क्योंकि भगवान को मैच करने जैसा या भगवान को खुश करने जैसा कोई महान कार्य इस मानव जीवन में कोई भी कर नहीं सकता। इसलिए भगवान ने बताया कि बी सिंपल, तुम सिंपल अप्रोच लो और बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ तुम बहुत बड़े बड़े मकाम तक, डेस्टिनेशंस को हासिल कर सकते हो। कैसे? मेरे अनुग्रह से मैं तुम्हें ऊपर उठा दूंगा, ऐसे। तो ये हुआ श्लोक 54। अगला श्लोक है 55 और श्लोक 55 के साथ ही हमारा 11वां अध्याय भी पूर्ण होगा। श्लोक 55। मत कर्म कृन् मत परमो मत भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। बता दिया भगवान ने फुल एंड फाइनल क्या है। हर अध्याय के लास्ट में भगवान उस अध्याय का सारांश बता देते हैं। तो इस अध्याय में भी जो 11वां अध्याय है, इसमें भगवान ने अपने रूप का ही वर्णन किया है, अपने रूप का ही दर्शन भगवान ने दिया है। तो इसका सारांश क्या है? मत कर्म कृन्, मेरे कर्म में रत रहो। मत कर्म कृन् मत परमो, मुझे ही परम मानो, मुझसे ऊपर कुछ नहीं, ऐसा मान लो। मत परमो मत भक्तः, मेरे भक्त बनो। संग वर्जितः, और किसी का संग मत करना। संग करना यानी अपने मन को किसी और में मत ले जाना। इंडल्जेंस बोलते ना, किसी बात में इंडल्ज हो जाना, ऐसे मत करो। अपने मन को कहीं और मत लगाओ। संग वर्जितः निर्वैरः, तो अपने मन में वैरी भाव मत पालना किसी के लिए भी। निर्वैरः सर्वभूतेषु, तो किसी भी प्राणी में तुम अपने मन को वैरी भाव से मुक्त रखो, द्वेष मत रखना। निर्वैरः सर्वभूतेषु यः, ऐसा जो कर सकता है, स वो मामेति पांडव, माम एति मुझ में आ जाता है, मुझ तक पहुंच जाता है। पांडव, हे पांडु के पुत्र, हे पांडव क्या होता है? मामेति, वो मुझको पा लेता है, मुझ में वो आ जाता है, समा जाता है। तो सिंपल है, करना क्या है आपको जीवन में? मत कर्म कृन्, भगवान के कर्म को करो। मतलब भगवान ने जो जो ड्यूटीज़ बोले हैं उसको जानो, उसको समझो और उसको ही फॉलो करो, उसको प्रैक्टिस करो, बस इतना ही करना है आपको। मत कर्म कृन्, मेरा कर्म करो, भगवान के कर्म करो, और सब कुछ पूरे कर्म को जो दिन में आपने किया है वो सब भगवान को समर्पित कर दो। मत कर्म कृन् मत परमो, भगवान को ही परम समझो। मत भक्तः, मेरे भक्त बनो। संग वर्जितः, किसी का संग मत करो और किसी का संग मत करो, मेरा ही संग करना। निर्वैरः सर्वभूतेषु, तो और सभी प्राणियों में प्रेम भावना रखो, वैरी भाव मत रखना। यहाँ ऐसा जो करता है, स मामेति पांडव, मुझ तक पहुँच जाता है, मैं उसमें प्रवेश कर जाता हूँ और वो मेरे लिए प्रिय बन जाता है। तो इसी के साथ हम 11वें अध्याय की पूर्ति करते हैं और इसे भगवान को समर्पित कर लेते हैं। ओम तत्सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्ण कृष्ण कृष्ण।